तो भाई आपको बता दें कि आज से देश में वित्तीय लेन देन से जुड़े नियमों में ऐसे कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका ग्राहकों पर सीधा असर पड़ सकता है। ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। बता दें कि आज क्रेडिट डेबिट कार्ड वॉलेट पर ऑटो डेबिट का नियम बदल गया है। तो वहीं आज आरबीआई का नया नियम लागू हो गया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। ई मैंडेट के तहत अब 5,000 से कम रकम बस पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर एएफए सिस्टम यानी कि ओटीपी की ओर से पेमेंट लागू होगा। तो वहीं 3 बैंकों की चेकबुक भी अब बेकार हो जाएगी। अगर आपका इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आज से आपके पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे। और इसके अलावा सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए भी कहा था। तो अगर किसी डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बीके जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ अहम बदलाव आज बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में होने जा रहे हैं? उमंग, आमतौर पर जो पहले कोविड काल से पहले ये सारे जो बदलाव है आर्थिक क्षेत्र के नियम उपनियम नए लागू होते थे या पुराने नियमों को हटाया जाता था। तो इस तरह के तमाम बदलाव 1 अप्रैल से होते थे क्योंकि 1 अप्रैल से ही वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन कोविड काल ने जो सारा साइकिल था इकोनॉमी का वो सारा चेंज कर दिया। इसको लेकर क्योंकि ये जो बैंकों का मर्जर था वो बहुत पहले हो चुका था। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका पीएनबी में विलय पहले ही हो चुका था। लेकिन जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग था। उसको लेकर अब ये 1 अक्टूबर की डेट पहले से ही बैंकों ने जारी कर दी थी। इसमें जो इलाहाबाद बैंक है उसका मर्जर हो चुका है इंडियन बैंक में, और ये जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मर्जर हो चुका है पीएनबी में। तो अब बैंकों को पीएनबी से ही जो ओरिएंटल और यूनाइटेड दोनों बैंकों के जो ग्राहक हैं उनको पीएनबी से ही चेकबुक इशू करानी पड़ेगी, नई पासबुक इशू करानी पड़ेगी। और यदि एक ही प्रेमिसेस में, यदि एक ही जगह पर इन दोनों, पहले 2 या 3 बैंकों की शाखाएं हुआ करती थी, कोई बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें, तो अब वहां पर एक ही शाखा एक्टिव रहेगी। तो इसलिए जो दूसरी शाखाएं हैं उनको बंद कर दिया गया, उन शाखाओं को मर्ज कर दिया गया। तो उनके आईएफएससी कोड भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इस तरह से वो कोड भी चेंज होंगे। और अब जो उनके पास यदि पुरानी चेकबुक है उससे अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, पेमेंट किया, तो फिर वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। बैंकों ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। तो आज से जो अहम उपभोक्ताओं के ऊपर जो असर होना है वो ये जो 3 बैंक हैं उनके ग्राहक हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी शाखाओं में जाकर पीएनबी और इंडियन बैंक की शाखाओं में जाकर नई जो चेकबुक है वो इशू करानी पड़ेगी। और दूसरा है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए केवाईसी, क्योंकि ये 30 सितंबर इससे पहले ही जारी कर दी गई थी, 30 सेबी की ओर से गाइडलाइन, और 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी कि आपको केवाईसी कराना होगा जिस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो भी आपने अगर केवाईसी नहीं कराया है तो अब उसका जो पेमेंट है वो अटक सकता है, ट्रांजैक्शन अटक सकता है। इसलिए उनका केवाईसी कराना भी जरूरी है। तो ये कोविड काल की वजह से बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। वो अब धीरे धीरे जो बैंकों के पेंडिंग थे और आर्थिक जो संस्थाएं हैं उनकी जो पेंडिंग थे वो हो रहे हैं, और इसकी वजह से उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी तो हो रही है। लेकिन सतर्क रहना चाहिए और जो सूचनाएं दी जा रही हैं बैंकों की तरफ से, सरकार की ओर से, उनको थोड़ा फॉलो करके और अपने आप को अपडेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और परेशानी से बचा जा सकता है। उमंग जी बिल्कुल बीके जी, और एक सबसे अहम बात कि आजकल लगभग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करते हैं, भले ही वो किसी भी यूपीआई का वॉलेट हो। ऑनलाइन पेमेंट में लोगों का आजकल ज्यादा विश्वास हो गया और ये थोड़ा आसान भी है। लेकिन आज से क्रेडिट डेबिट और वॉलेट पर ऑटो डेबिट के नियम बदलने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑटो डेबिट जो आप डेबिट करते हैं उसके लिए भी आपने बहुत सारी चीजें आपने देखो कि अगर बैंक है तो पुराने बैंक के उसके आपके अकाउंट नंबर है, आपका IFSC कोड है, तो इसकी वजह से आपको कई जगह ट्रांजैक्शन में डालने पड़ते हैं। ये सारी चीजें अभी बदलाव होगा इसमें, ऑनलाइन सिस्टम में काफी बदलाव है जो पहले से पेंडिंग थे। हालांकि पहले भी सूचना दे दी गई थी बैंकों की ओर से, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं किया है वो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये ऑटो डेबिट का जो सिस्टम है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है अभी और ऑफलाइन सिस्टम बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ये जो बदलाव हैं उनको अपने बैंकों की ओर से भी जो हमने जानकारी जुटाई है, तो बैंकों ने अपने माध्यम से उन्होंने एक जो सही माध्यम है उसके माध्यम से ही सूचना दी है। और एक गाइडलाइन जारी की गई है बैंकों ने कि इस समय इस बदलाव के बहाने से बहुत से फ्रॉड करने वाले और इस तरह के लोग भी सक्रिय हैं। तो इस बदलाव के बहाने फोन पर किसी को भी अपने कोड नंबर, अपने पिन नंबर, अपने अकाउंट नंबर शेयर ना करें और सीधा या तो बैंक जाके, ऑफलाइन जाके, अपनी ब्रांच में जाकर ही ये तमाम जो बदलाव हैं उनसे संबंधित जानकारी लें, और या फिर आप ऑफिशियली आप मेल से आप सूचना प्राप्त करें। इसके अलावा फोन पर अगर कोई सूचना मांगता है, किसी भी तरह की जानकारी लेता है, तो वो उपभोक्ताओं को इस दौरान नहीं करनी चाहिए। इस पर पूरी तरह से RBI और बैंकों की ओर से पाबंदी है। कहा गया है कि हमारी ओर से फोन के द्वारा किसी भी तरह की सूचना नहीं मांगी जाएगी। अगर फोन करके कोई सूचना मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है और उसकी खिलाफ आपको शिकायत करनी चाहिए। उमंग जी बिल्कुल, VK जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।